हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से। बहुत इजी एक्सरसाइज है। द एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक बार फटाफट देख लेते हैं बेसिक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होता क्या है, कोई भी अगर, देखो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसमें a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम d से भी रिप्रेजेंट करते हैं क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। b क्या है, x का कोएफिशिएंट, a है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट टर्म हमारा। ठीक है, तो यहां पर d के लिए तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। हम क्या देख रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू और नेचर ऑफ द रूट्स कैसा रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट की किस वैल्यू पे रूट्स जो है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा रहेगा, ये हमें देखना है मेनली। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, मतलब अगर पॉजिटिव है, तो जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे। रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट होंगे। ये भी बोल सकते हैं हम यहां पर कि रूट्स विल बी अनइक्वल या फिर डिस्टिंक्ट। ठीक है, अलग अलग होंगे। वहीं डी की वैल्यू अगर 0 आ गई तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स रियल होंगे और दोनों रूट्स बराबर होंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक के दो रूट्स मिलते हैं, डी 0 होने पर रूट्स रियल तो होंगे और वो दोनों रूट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां अलग अलग होंगे, यहां पर बराबर होंगे। लेकिन अगर d लेस देन 0 हो जाता है तो रूट्स फिर रियल होंगे ही नहीं, रूट्स होंगे इमेजिनरी। क्यों होंगे इमेजिनरी, इफ यू थिंक अबाउट इट। देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू हमें रूट्स का फॉर्मूला मिलता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय 2a। ये हमारा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक रूट्स का। अब यहां पर ये वाला एक्सप्रेशन देखो, रूट डी, डी अगर 0 है तो ये रूट ऑफ 0 0 हो जाएगा। डी अगर 0 से बड़ा है तो रूट ऑफ डी जो है वो एक रियल नंबर आएगा। लेकिन अगर डी लेस देन 0 हो जाए, फॉर एग्जाम्पल डी माइनस 1 हो जाए, हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स कैसे होते हैं, ये होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर इमेजिनरी नंबर्स, करेक्ट। तो भाई ये तो इमेजिनरी हो जाएगा, इसीलिए पूरा ये जो रूट है ये भी क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। तो रूट्स रियल कब आएंगे, रूट्स रियल तभी आएंगे जब डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा हो। तो इन दोनों कंडीशंस को हम इकट्ठा करके ऐसा भी लिख सकते हैं, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये जो सिंबल होता है, ये इससे क्या हमें समझ में आता है, d इज ईदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। दोनों कंडीशंस को कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं हम। फाइन। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में ही बने, वो किसी और वेरिएबल में भी बन सकती है, y में, z में, b में, c में, d में, किसी में भी बन सकती है। तो लेट्स से अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन t में बन जाती है तो कुछ ऐसा बना देते हैं, p इंटू टी स्क्वायर प्लस क्यू इंटू टी प्लस आर इज इक्वल टू 0। नाउ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरिएबल क्या है, यहाँ पर t है, वेरिएबल इज t। तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट p है, t का कोएफिशिएंट q है और कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पर r है। तो अगर मुझे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट होता है नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में b स्क्वायर माइनस 4ac। b होता है x का कोएफिशिएंट, यहां पर x की जगह क्या है, t, तो t का कोएफिशिएंट t हो जाएगा q स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यहां पर t स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा, ये हो जाएगा p इंटू c, यानी कि कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहां पर r है। ठीक है, तो ये हो गया एक क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव टू डू इन दिस एक्सरसाइज। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है यहां पर, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट एंड देन फाइंड देम। ठीक है,
हमें पहले तो ये बताना है कि ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो फाइंड करना है उन्हें। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हर इक्वेशन में हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसा समझो, ax स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है यहाँ पर? -3 है। ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए विच इज 2 हियर इंटू सी कॉन्स्टेंट टर्म, ये हो गया 5। ठीक है, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर करेंगे तो वो तो पॉजिटिव बन जाएगा, और 3 स्क्वायर होता है 9, तो ये हो गया 9 माइनस 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 5 इज 40। 9 माइनस 40 कितना हो गया? -36 हो गया। ठीक है, तो यहां पर डी कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। डी अगर नेगेटिव आ गया तो ये वाली कंडीशन हो गई हमारे पास। तो यहां पर जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। रूट्स विल बी इमेजिनरी। बिकॉज रूट्स इमेजिनरी हैं तो यहां पर रूट्स निकालने की अब जरूरत है ही नहीं। रियल ही नहीं है तो फिर किस चीज का रूट निकालोगे? क्या रूट निकाल के करोगे क्या? इमेजिनरी नंबर्स तो वो होते हैं ना जो हमें समझ में ही नहीं आते हैं। रियल नंबर समझ में आते हैं। जो चीज समझ में ही नहीं आती है उसका वैल्यू निकाल के क्या ही मतलब है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहां पर 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। तो ये हो गया तुम्हारा ax स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। d क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर यानी -4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए जो कि है 3 इंटू सी जो कि है 4। तो अब देखो 4 रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? -4 रूट 3 स्क्वायर। स्क्वायर मतलब उस नंबर को खुद से एक बार और मल्टीप्लाई कर दो। तो -4 रूट 3 इंटू -4 रूट 3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 4 इज 16 एंड रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3, ये होता है 9। स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 9 इंटू 3 हो जाएगा, तो दिस कम्स आउट टू बी 48। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया यहाँ पर? 48 आ गया डिस्क्रिमिनेंट। सॉरी डिस्क्रिमिनेंट नहीं, 4 रूट 3 का स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट तो अब निकालेंगे। ये 4 रूट 3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो चलो ये हो गया प्लस का 48 माइनस ये कितना होगा? 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 इज 48। तो ये तो डिस्क्रिमिनेंट क्या बन गया? डी की वैल्यू आ गई कितना? 48 माइनस 48 जो कि कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया मतलब कैसा केस बन गया? ये वाला। रूट्स विल बी रियल एंड दे विल बी इक्वल। रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ठीक है भाई, तो फिर रूट्स निकलेंगे कैसे? रूट्स हमारे निकलते हैं रूट वाले फॉर्मूले से। फॉर्मूला मेथड, श्रीधराचार्य मेथड जो है, x इज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं अब यहां से। तो x इज इक्वल टू माइनस बी। बी क्या है? -4 रूट 3 है, प्लस या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी। डी कितना आ गया? 0 आ गया। तो भाई प्लस 0 रूट 0 करना या माइनस रूट 0 करना दोनों एक ही बात है, तो इस चीज से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए। ए क्या है? 3 है। ठीक है, तो चलो ये कितना हो जाएगा? +4 रूट 3। अब +0 करो या -0 करो फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए दोनों रूट्स बराबर होंगे। 4 रूट 3 +0 करके हम वैसे ही करते हैं। एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके रूट्स अलग अलग ही लिखते हैं, भले ही सेम आएंगे लेकिन लिखते अलग अलग ही हैं। तो एक बार आएगा +0, हटाओ से, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 6, और एक रूट होगा 4 रूट 3 -0 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये जाएगा 2 से 2 टाइम्स, ये जाएगा 2 से 3 टाइम्स, तो ये हो गया 2। नाउ 3 रूट 3 अपॉन 3, देखो ये क्या बनेगा? √3 अपॉन 3। तो 3 जो है यहां पर अभी हमने देखा था कि √3 इंटू √3 इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज 3। तो ये 3 जो है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, √3 इंटू √3, और एक √3 ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे बस एक √3 बचेगा। तो यहां पर √3 अपॉन 3 की जगह ये बचेगा सिर्फ √3, ये 0 तो हटा ही दो। सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा?
ये 2 से 2 ये जाए 4 जाएगा 2 से 2 टाइम्स, 6 जाएगा 2 से 3 टाइम्स, √3/3 में नीचे बस एक √3 बचेगा और ऊपर बचेगा ये वाला 2। तो दो रूट्स जो थे वो क्या आ गए, 2/√3 एंड 2/√3, दोनों रूट्स बराबर आ गए क्योंकि d की वैल्यू 0 थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। 2x² - 6x + 3 = 0। तो यहां पर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक से कंपेयर करते हैं, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। d की वैल्यू क्या आएगी, b² - 4ac। b यानी x का कोएफिशिएंट क्या है, -6, तो -6 का स्क्वायर -4 × a जो कि है 2 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म जो कि है 3, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, -4 × 2 इज 8, 8 × 3 इज 24, 36 - 24 इज 12। d की वैल्यू कितना आ रही है, 12 आ जा रही है यहां पर। ठीक है, चलो अब आपको निकालना क्या है, रूट्स निकालने हैं। फाइन, तो रूट क्या होंगे, x = माइनस ऑफ b जो कि कितना है -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d कितना है 12 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a जो कि है 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो माइनस ऑफ -6 इज +6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12, उसको मैं अभी सिंप्लीफाई करता हूं, और ये 2 × 2 एज इट इज रहने दिया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 12 जो है उसको अलग से सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। स्क्वायर रूट ऑफ 12 को मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 3। 12 क्या होता है, 4 × 3 होता है, हमें पता है। अब ये 4 रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका, तो ये बन जाएगा 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 3, राइट। तो √12 कैन बी रिटन एज 2 × √3, तो ये हो जाएगा 2 × √3। अब 2 हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, ऊपर 2 का फैक्टर कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बचेगा 3 प्लस या माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 × 2, ये 2 कैंसल्स आउट, तो दो रूट्स हमारे पास यहां आएंगे। एक आएगा 3 + √3/2, 3 + √3/2, और दूसरा आ जाएगा 3 - √3/2, 3 - √3/2। ये हमारे दो रूट्स हो जाते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट के। ठीक है, एंड ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। चलो तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। यहां पर फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो 2 इक्वल रूट्स चाहिए। 2 इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास, ये वाली, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ठीक है, इक्वल रूट्स तभी आएंगे जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो। तो हमें बस इतना करना है कि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और उसकी वैल्यू को 0 के बराबर रख देना है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² यानी कि k का स्क्वायर -4 × a मतलब x² का कोएफिशिएंट 2 × c यानी कि 3। ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई यहां से, k², 4 × 2 इज 8, 8 × 3 इज 24, k² - 24, ये आ जाती है d की वैल्यू, और दिस शुड बी इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब 24 को उधर ले जाओ तो k की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी k² की वैल्यू आ जाएगी +24। अब हम स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ। स्क्वायर रूट करोगे आप तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ k² = स्क्वायर रूट ऑफ 24, और k² का स्क्वायर रूट होगा या तो +k या फिर -k, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24। अब स्क्वायर रूट ऑफ 24 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 24 होता है 4 × 6। ठीक है, तो ये 4 बाहर आएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 का 2 × 6, तो बाहर आ नहीं सकता क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 2√6 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, तो यहां से +- k की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 24 जो हो जाएगा 2 × √6। तो दो केस बनते हैं यहां पर आपके पास, इधर +k इज इक्वल टू 2√6, तो एक तो आंसर ये आ गया कि k की वैल्यू +2√6 होगी, या फिर -k इज इक्वल टू 2√6 हो जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो k की वैल्यू यहां से -2√6 आ जाएगी। ठीक है,
तो ये दो हमारे पास सॉल्यूशंस आ जाते हैं यहां पर के की वैल्यू या तो +2√6 हो सकती है या फिर के की वैल्यू -2√6 हो सकती है। ये दो सॉल्यूशंस हमारे पास के आ गए। अगर के की वैल्यू +2√6 या -2√6 होगी तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी और d 0 हो जाएगा तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, रूट्स विल बी इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट के लिए। चलो, तो यहां पर ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, ये पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस तरीके से। तो मैं के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, के एक्स इंटू एक्स हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर, के एक्स इंटू -2 हो जाएगा -2 इंटू के एक्स, और फिर ये +6 बचेगा एज इट इज इक्वल टू 0। ये हो गया अब अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, तो समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग इज 0, वैसा आ गया। अब इसकी डी की वैल्यू निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी का स्क्वायर यानी कि -2k का स्क्वायर -4 इंटू ए यानी कि k इंटू सी यानी कि 6 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये देखो -2k का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो हटा दो, प्लस बन गया वो, 2 स्क्वायर इज 4, k स्क्वायर इज k स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इज 24 इंटू k, ये आ गई d की वैल्यू और ये होना चाहिए 0 के बराबर। दिस एक्सप्रेशन शुड बी 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, किसको, 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब इसमें से मैं कुछ कॉमन निकाल लेता हूं। क्या फैक्टर कॉमन निकल सकता है, 4 इंटू के कॉमन निकल सकता है, तो यहां बचेगा सिर्फ k, यहां साइन आएगा माइनस का, 4 का फैक्टर निकल गया, बचेगा 6 और k का फैक्टर भी निकल गया, इज इक्वल टू 0। 4 इंटू के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो, ऑब्वियसली k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, k कैन नॉट बी 0। सर क्यों नहीं हो सकती k की वैल्यू 0? अगर आप ये ओरिजिनल क्वाड्रेटिक पर आओगे तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, k है, तो अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक बचेगी ही नहीं, तो भाई क्वाड्रेटिक तो होनी चाहिए ये, इसीलिए हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो है k, तो k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक बचेगी ही नहीं, इसीलिए k 0 नहीं है। अब k 0 नहीं है तो इस पूरी इक्वेशन को मैं k से डिवाइड कर देता हूं, या फिर ऐसा सोचो कि भाई दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ये 0 हो नहीं सकता तो इसको 0 होना पड़ेगा, तो k माइनस 6 इज 0, देयरफॉर तो k की वैल्यू कितना आ जाएगी, +6 आ जाएगी। वैल्यू ऑफ k कितना आ रहा है, +6 आ जा रहा है यहां से, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, d की वैल्यू 0 रखनी थी तो k की वैल्यू 6 आ गई, मतलब k 6 है तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा 0, इसका मतलब इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है यहां पर, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तो बोल रहा है क्या ऐसा एक रेक्टेंगुलर ग्रूव बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ जो है ना ब्रेथ की डबल होगी। तो हमें पता है लेंथ कुछ होती है L, ब्रेथ भी कुछ होगी रेक्टेंगल की B, तो एरिया हमें चाहिए कितना, इसका एरिया चाहिए 800 मीटर स्क्वायर। चलो, तो लेट द लेंथ बी और लेट द ब्रेथ बी x मीटर्स। रेक्टेंगल की जो विड्थ है ना उसको हम x मान लेते हैं, तो फिर देयरफॉर लेंथ कितना हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी ट्वाइस ऑफ x। लेंथ कितना हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ x हो जाएगी, ठीक है। ये लेंथ और ब्रेथ हो गए हमारे। अब आपको चाहिए क्या, एरिया 800 मीटर स्क्वायर चाहिए। लेंथ डबल होनी थी तो 2x हो गया, एरिया आपको चाहिए था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया हो जाएगा x इंटू 2x, करेक्ट। तो यहां से दिस एरिया शुड बी इक्वल टू 800। एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है, वो 800 के बराबर हो गया, तो यहां से हमारे पास आ गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800,
2 से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब चाहो तो तुम इसको डायरेक्टली ही सॉल्व कर सकते हो। तो यहां से x की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 400 आएगी। 400 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 20, तो x की वैल्यू प्लस 20 या माइनस 20 आएगी। ठीक है, तो माइनस 20 ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि जो लेंथ या विड्थ है वो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो x की वैल्यू प्लस 20 ही हम लेंगे। ये नॉर्मल तरीका हुआ। लेकिन अब सिंस हमें बोला है इज इट पॉसिबल, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का क्या रोल रहा, फिर उस तरीके से चेक कर लेते हैं। 400 को लेफ्ट में लेके आते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 400, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0 हो गया ये। ठीक है, तो अब अगर ये इक्वेशन के रियल रूट्स आएंगे या नहीं आएंगे, तो मैं पता है रियल रूट्स आएंगे, प्लस 20 एंड माइनस 20 आ रहा है। लेकिन अगर मुझे चेक करना ही है डिस्क्रिमिनेंट वाले तरीके से कि रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे, तो डी देखो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डी। अब b क्या है यहाँ पर, x का कोएफिशिएंट। यहाँ x का तो टर्म है ही नहीं, इसका मतलब x का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है। तो b हो गया 0, तो b स्क्वायर हो गया 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 इंटू c क्या है माइनस 400। ठीक है, ये हो गया। तो d की वैल्यू कितना आ गई, 0, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 400 इज 1600। तो d की वैल्यू कैसी आ रही है, 1600, 0 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब रूट्स रियल होंगे ही। ठीक है, और रूट्स रियल होंगे ही तो फिर उसको सॉल्व करना तो हमें पता ही है, हमने यहां से सॉल्व कर ही लो इसको डायरेक्टली। x की वैल्यू विल बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 400, ये डायरेक्ट तरीका है। तो x ऑब्वियसली प्लस माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 20 हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो x की वैल्यू हम क्या एक्सेप्ट करेंगे, प्लस 20 वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे, x की वैल्यू प्लस 20 एक्सेप्ट करेंगे। तो पूछा गया था फिर फाइनली फाइंड इट्स लेंथ एंड इट्स विड्थ। तो therefore breadth which was x is 20 meters and length which is 2x is 40 meters। ठीक है, ये हो गया लेंथ एंड विड्थ, ये हो जाते हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या है सिचुएशन, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। सिचुएशन क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। कब की एजेस का सम, कुछ डिफाइन नहीं किया, मतलब प्रेजेंट एजेस का सम 20 years है। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन years was 48। 4 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट 48 था। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि दो लोगों के एज का सम अभी 40, अभी 20 हो और 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट 48 हो। लेट्स सी इफ दैट इज पॉसिबल और नॉट। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स। दो लोग हैं ना, पहले की प्रेजेंट एज एक्स मान लेते हैं और इन दोनों की प्रेजेंट एज का सम है 20 years। तो जो सेकंड फ्रेंड है उसकी एज क्या हो जाएगी, अब वाई मत लो उसको, डायरेक्ट देखो ना, एक की एज अगर x है और दो की एज का सम 20 है तो दूसरे की एज क्या होगी, 20 माइनस एक्स हो जाएगी। अननेसेसरली एक और वेरिएबल मत लो। अब नेक्स्ट क्या बोला है, 4 साल पहले 4 years ago प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48 years। तो एजेस 4 years ago, एजेस 4 years ago कितना हो जाएंगी वो चेक करते हैं। फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी, अभी एज x years है तो 4 साल पहले क्या होगी, x माइनस 4 होगी। 4 साल कम कर दो प्रेजेंट एज में। वहीं सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी, सेकंड फ्रेंड की एज अभी इतना है 4 साल पहले के लिए, इसमें 4 माइनस कर दो, 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन जो चाहता है हमसे, क्या चाहता है कि 4 साल पहले इनकी जो एज का प्रोडक्ट था ना वो कितना था, 48 था। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 साल पहले ये जो एज थी पहले दोस्त की और ये जो एज थी दूसरे दोस्त की, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना था, 48 था। तो चलो कर देते हैं, x माइनस 4
इंटू 16 माइनस एक्स इज 48। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड करते हैं। x इंटू 16 इज 16x, x इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 माइनस 64, माइनस 4 इंटू माइनस एक्स इज प्लस 4x विच इज 48 हो गया। ठीक है, ये सारे राइट साइड में लेके जाओ। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 20x और ये जाएगा उधर 48 प्लस 64 112 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। ठीक है, अब हमें ये निकालना है और ये पता करना है क्या यहां से x की वैल्यू जो है वो रियल आएगी या नहीं आएगी। अगर वैल्यू रियल आएगी तो ये सिचुएशन पॉसिबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर रियल नहीं आएगी, मान लो x की यानी रूट्स इसके इमेजिनरी आते हैं, तो ये सिचुएशन पॉसिबल होगी ही नहीं। तो अब हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक के। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए जो कि है 1 इंटू सी जो कि है 112। तो माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 400 और ये हो जाएगा माइनस 448। तो ये आ गया माइनस 48। डी की वैल्यू कैसी आ गई, 0 आ गई। डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0, इसका मतलब इसके जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। और इमेजिनरी रूट्स होंगे इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू रियल है ही नहीं, तो इसकी एज रियल है ही नहीं, इमेजिनरी एज है। इसका मतलब ये सिचुएशन एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट फ्रेंड की रियल एज निकालना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप बोलोगे दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. ठीक है भाई, एक रेक्टेंगल है, उसकी कुछ लेंथ होगी और उसकी कुछ विड्थ होगी। इसमें कुछ रिलेशन दिया हुआ है आपको, चलो समझते हैं क्या चीज है। सबसे पहले जो पार्क है उसका पेरीमीटर 80 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो let the length and breadth be L and B respectively। ठीक है, तो now according to the question पेरीमीटर जो है ना वो आपको कितना दिया हुआ है, 80 मीटर्स। और पेरीमीटर क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल का, पेरीमीटर होता है ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ एंड विड्थ। तो L प्लस बी प्लस एल प्लस बी इफेक्टिवली वो आता है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, जो कि कितना हो गया, 80 हो गया। 2 से डिवाइड कर दो तो यहां से L प्लस बी की वैल्यू कितना आ जाएगी, 40 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन तो आ गई, L प्लस बी इज 40। अब दूसरी चीज देखते हैं, यहां पर आपको एरिया कितना चाहिए, एरिया चाहिए 400 मीटर स्क्वायर। तो अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया शुड बी 400। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ होता है, तो लेंथ इनटू विड्थ इज 400। अब देखो यहां पर क्या करना है, b की जगह आप सब्सटीट्यूट या l की जगह सब्सटीट्यूट कर दो 40 माइनस बी। यहां से l की वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम, 40 माइनस बी, बी को उधर ले गए, तो l की जो वैल्यू है ना ये यहां पर सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 40 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 400, ये आ जाएगा। अब इसको ओपन करते हैं, 40 बी माइनस बी इंटू बी इज माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। सारे टर्म्स राइट में ले जाते हैं, तो 0 इज इक्वल टू ये बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस 40 बी और ये बन जाएगा कितना, प्लस 400। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ b विच इज ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। अगर d की वैल्यू 0 या उससे बड़ी आती है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल होगी। लेकिन अगर d की वैल्यू 0 से कम आ जाती है तो रूट्स होंगे कैसे, इमेजिनरी, मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो d निकाल लेते हैं इसका। तो डिस्क्रिमिनेंट हियर विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी मतलब कि बी का यहां पे x की जगह
नॉर्मली b होता है x का कोएफिशिएंट, x की जगह यहाँ b है, तो डोंट कंफ्यूज ये b और ये b अलग अलग है। एनीवेज, तो जो भी वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट वो है -40, ये हो गया -40 स्क्वायर -4 इंटू a यानी वेरिएबल के स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि है 1 इंटू सी यानी कि कांस्टेंट नंबर जो कि है 400। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 40 स्क्वायर है 1600, -4 इंटू 1 इंटू 400 है 1600। तो d की वैल्यू कितना आ गई, यहां से 0 आ गई। वेरी गुड, d 0 आ गया, मतलब रूट्स कैसे होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, रियल होंगे, वेरी गुड। अब रियल होंगे तो रूट्स निकालते भी हैं, रूट्स फाइंड भी करने थे हमें, ठीक है। तो रूट्स रियल जो होंगे वो क्या होंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा रूट्स का, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a, ठीक है। तो d तो यहां पर 0 हो गया, d की वैल्यू 0 हो गई, तो ये तो 0 हो गया, इसको हटा दो, तो रूट क्या आ जाएंगे, -b/2a। दोनों रूट्स बराबर होंगे और किसके बराबर होंगे, -b/2a के बराबर होंगे। चलो, -b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है यहां पर b, इसका कोएफिशिएंट -40 अपॉन ट्वाइस ऑफ a, a यानी b स्क्वायर का कोएफिशिएंट स्पेसिफिकली ये हो गया 1, तो ये हो गया 40/2 यानी कि 20। x की जगह एक्चुअली ये b होना चाहिए था क्योंकि वेरिएबल हमारा यहां b है। तो जो b की वैल्यू है यानी ब्रेड्थ की वैल्यू है वो कितना आ रही है, 20 आ रही है। ब्रेड्थ की वैल्यू हमारे पास यहां पर 20 आ रही है और दोनों वैल्यू सेम ही है। तो b तो हो गया अपना 20, ये चलेगा। लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 40 - 20, 40 - 20 इज ऑल्सो 20। तो लेंथ और विड्थ दोनों 20 आ जाते हैं इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के। तो आप बोलोगे यस सच अ सिचुएशन इज पॉसिबल, और उसके बाद लेंथ एंड विड्थ आपके आ जाएंगे 20 एंड 20 यहां पर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एंड ओके, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज। तो दैट्स इट फॉर दिस एक्सरसाइज, थैंक यू।